Very good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational। 27 जनवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन मैं आप तक पहुंचा जो रहा हूं। इसमें वो करंट अफेयर्स का कलेक्शन होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और केएस एजुकेशनल में हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते हैं। अब तक हम लोगों ने सितंबर से स्टार्ट किया था और जनवरी एंड पे पहुंच चुके हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए देख ले, रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज, इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। पहला ही सवाल देखिए मैंने क्या रखा है कि भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास, जिसे हम लोग ट्रोपेक्स के नाम से जानते हैं, ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। समुद्री निगरानी का पहला अभ्यास किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इट मीन्स ट्रोपेक्स जो है वो सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? हालांकि ट्रोपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले 2019 में आयोजित किया गया था और ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन जनवरी से मार्च 2023 तक 3 महीने की अवधि में की जा रही है। यह ट्रोपेक्स अभ्यास हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ट्रोपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल भी कहा जाता है। हर 2 साल में एक बार होता है और पहला जो हुआ था 2023 में हुआ था। कहां पर होता है? यह हिंद महासागर में आयोजित किया गया इस बार। किसके साथ HSSC, जिसे हम लोग स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कौशल परिषद के नाम से जानते हैं, ने देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों की मान्यता और कौशल पहल के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ यह हस्ताक्षर है? ये NABH के साथ है, मतलब अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्याशन बोर्ड, जिसे हम लोग नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी बोलते हैं। तो किसका हुआ है? HSSC का NABH के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। लियोपोल्डो रॉबर्टो गार्सिया का निधन हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो किस क्षेत्र से यह जुड़े हुए थे? ये एक कॉमेडियन थे। कहां के? मैक्सिका के कॉमेडियन थे, मैक्सिकन कॉमेडियन थे यह। नई दिल्ली में एरो इंडिया के लिए एम्बेसडरों के गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? और यह नई दिल्ली में अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की है। पहली बार किसने ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी कि महिला कर्मी गणतंत्रता दिवस 2023 में भाग लिया? और पहला बार यह भाग किसने लिया है? ये BSF ने किया है। तो याद रखिएगा कि महिला प्रहरी BSF से जुड़ा हुआ है और पहली बार गणतंत्र दिवस में भाग लिया है। हालांकि मैं बता दूं कि BSF देश में एकमात्र ऐसा बल है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्य के लिए ऊंट को तैनात करता है। किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट इम्यूनोपैपिलोमा वायरस टीका सर्वेक लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां है? पुणे में है। किस शहर में पहली बार भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया? और यह किस शहर में पहली बार भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। मैं आपको बता दूं कि इंडिया स्टेक जो है वो आधार, UPI, डिजी लॉकर, जैम, GST डिजिटल समाधानों का एक बेहतरीन तरीका है जो कि आज तक भारत को डिजिटल परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा घोषित ICC की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? और ये एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत है। टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्ति सिद्धार्थ शर्मा को दी गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 हर साल ऐसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं और इस बार इसका है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 मनाया जाता है और सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से ECI द्वारा निर्मित
ईसीआई गीत मैं भारत हूं हम भारत के मतदाता हैं को भी प्रदर्शित किया गया। और इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब